राहुल गांधी की राजनीति क्या कर रही है और वो कैसे प्रभावित कर रही है। राजीव जी, इस समय मोदी जी को ठीक से नींद भी आ पा रही होगी, जरा पूछिए। उनके इर्द गिर्द के लोग क्या चैन पा रहे होंगे। राहुल गांधी जो इन दिनों काम कर रहे हैं उसे मैं भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन ही मानता हूं। लगातार लोगों के पास जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, इसके जरिए लगातार राहुल गांधी देश से कनेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी समय पर, चाहे आप स्वाधीनता आंदोलन में जाकर के देख लें या आजादी के बाद देख लें, इस देश का जननायक वही बना है जो लोगों से कनेक्ट करता है। वो दौर अब खत्म हो गया है कि सोशल मीडिया के जरिए जो ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर जो फेक न्यूज चलाई गई थी, जिसमें 3D इमेज और गोदी मीडिया के जरिए जो खेल हुआ था, वो उस खेल का पर्दाफाश हो चुका है। 10 साल में जो गरीबी बढ़ी है, असमानता की खाई बढ़ी है, बेरोजगारी का तो आलम पूरा देश जानता है। उसके बीच में राहुल गांधी इस देश के लिए सौहार्द का संदेश लेकर के उनकी उम्मीदों को जलाए रखने के लिए, क्योंकि इन 10 सालों में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो चीज छलनी हुई है वो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें, सपने, वो सबसे ज्यादा खत्म हुए। अब लोगों को 5 किलो राशन लेकर के जाने में शायद कोई अवमानना नहीं लगती, कोई अपमान नहीं लगता। आपने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है, एक ऐसी मजबूरी पैदा कर दी है कि लोगों के पास काम नहीं है कि जिसके जरिए वो सम्मानजनक तरीके से अपनी रोटी जुटा सकें। और लेटरल एंट्री के जरिए में राहुल गांधी ने आज वो भी ट्वीट किया। लेटरल एंट्री के जरिए जो इस देश में किया जा रहा है, ये सिर्फ SC, ST, OBC के आरक्षण का ही मामला नहीं है। मैं तो बल्कि ये जानना चाहता हूं कि 2018 से ये जो नीति चल रही है, जिसमें अब तक 60 से ज्यादा बड़े पदों पर अधिकारी हैं, संयुक्त सचिव जैसे पदों पर डायरेक्टर हैं, से उसमें संभवतः सेबी की वो अध्यक्ष भी है, माधवी पुरी बुच भी। इन्होंने क्या दिया है आज तक इस देश को इन 6 सालों में? इनकी नीतियां किसके लिए बनी हैं? ये कारपोरेट हितैषी नीतियां बनाए हैं या इन्होंने गरीबों, वंचितों के लिए भी कुछ किया है? अगर इनकी नीतियां गरीबों और वंचितों के हित में होती तो किसान इस तरह से बदहाल नहीं होता, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के ये हालात नहीं होते कि 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं और बेरोजगार लोग परेशान हैं पेपर लीक से। 30 लाख नौकरियां आप छिपा करके रखे, 45 लेटरल एंट्री से भरना चाहते हैं। ये जो हालात बना दिए गए हैं इस देश के, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और किस नीति के जरिए क्या आउटपुट मिला है ये भी किसी को नहीं मालूम। और डंके की चोट पर RSS के लोगों की नियुक्ति हो रही है। राहुल गांधी ने वो ठीक कहा कि ये जो संघ लोक सेवा आयोग करता था, आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए हो रहा। ये बड़ा मुश्किल में फंसा हुआ दौर है। और ऐसे में राहुल गांधी जब लोगों की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन राजनीति जब देश के लोगों के आंसू पोंछने के लिए हो, मणिपुर के महिलाओं की आबरू बचाने के लिए हो, उन बच्चों के घरों के लिए हो जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, तो ये राजनीति उम्दा है और ऐसी राजनीति होनी चाहिए। अगर वो राजनीति उन कुलियों के आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए हो, ये जो उबर में टैक्सी ड्राइवर है उसकी जिंदगी के बदलाव के लिए हो, उसके बच्चे की शिक्षा के लिए हो, उसके सरकारी नौकरी के अवसर के लिए हो, तो ये राजनीति अच्छी है, ये राजनीति होनी चाहिए। राहुल गांधी वही राजनीति कर रहे हैं जिससे इस देश का दलित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो रेहड़ी वाला है, उसकी चिंता राहुल गांधी की आंखों में दिखाई पड़ती है। वहां अंबानी और अडानी की चिंता नहीं है, वहां अडानी को बचाने की चिंता नहीं है,
और पार्लियामेंट में जिस तरह से चीजें होती रही पिछले 10 साल तक, अब लगाम लगी है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है इस समय, उससे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस समय नींद नहीं आ रही होगी। जो गुब्बारा फुलाया गया था वो राहुल गांधी के इस स्वाभाविक राजनीति से, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं मानता कि कुछ अलग तरह की राजनीति, यही स्वाभाविक राजनीति है, असल में यही राजनीति होनी चाहिए। तो उस राजनीति के जरिए नरेंद्र मोदी की सारी लोकप्रियता जो बनाई गई थी वो खत्म हो चुकी है। और राजीव जी, इन दिनों एक बड़ा खराब ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस समय राहुल गांधी की इमेज को फिर से बर्बाद करने का पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। राहुल गांधी को अब कहा जा रहा है कि ये बहुत देशद्रोही काम कर रहे हैं, ये इस देश के लिए खतरा है, रशिया की तरह है, चाइना की तरह है, उस तरह से हमने वीडियो देखे। ये कौन लोग हैं जिन्हें राहुल गांधी खतरा लगते हैं? इस देश के करोड़ों लोग जिसमें मोहब्बत देख रहे हो, इस देश के करोड़ों लोग जिसमें अपनी उम्मीदें, सपने देख रहे हो, वो चंद लोगों के लिए खतरा राहुल गांधी बन गए हैं। तो दरअसल अगर राहुल गांधी इस देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चिंतित हैं, और सुनील जी बैठे हुए इलाहाबाद, शायद 24 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, तो अब जगह जगह, चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो और शायद दिल्ली हो, कहीं भी हो, राहुल गांधी इस समय लोगों के बीच में राजनीति कर रहे हैं। और यही राजनीति इस देश के लिए होनी चाहिए। जो संविधान को बदलने का पूरा आतंक काट रहे थे, जो चैलेंज कर रहे थे कि 400 पार हम लाएंगे और संविधान बदलेंगे, उनके गाल पर इतना करारा तमाचा लगा है इस पूरी राजनीति के जरिए। राहुल गांधी ने जब हाथ में उठा लिया उस संविधान को, तो ये 240 पर अटक गई, पूरी बेईमानी के बावजूद जी। तो देश की जनता आज राहुल गांधी के साथ है और नरेंद्र मोदी के साथ अंबानी, अडानी है और पूरा अभी का जो तंत्र है। लेकिन देखना यह होगा कि ये तंत्र भारी पड़ता है या राहुल गांधी की ये आम लोगों से उनकी मोहब्बत, आम लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और देश के लिए संविधान और सौहार्द की राजनीति भारी पड़ती है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी राजनीति किस पर भारी पड़ती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है उबर ड्राइवर के परिवार के साथ मिलते हुए, उनके साथ लंच करते हुए राहुल गांधी। और ये एक टैक्सी इन्होंने बुक की राहुल गांधी ने और उसके बाद उनके साथ जाना और फिर उसके बाद इस वीडियो को जारी किया आज राहुल गांधी ने। और दूसरी तरफ